प्रोटेक्शन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दुआएं हमें फरमाई भी हैं कि जी ये पढ़ लिया करो। हम वो बिल्कुल पढ़ते हैं, जाने से पहले इजाज़त लेते हैं, सलाम करते हैं, पहले ही कह देते हैं हम किसी नुकसान की नीयत से नहीं आए, बगैर नुकसान पहुंचाए खुद को जाहिर करना हो तो कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। हम वैसे ही चले जाएंगे, हम काम से आए हैं, स्टूडेंट हैं, जानना चाह रहे हैं। और कोशिश होती है अगर कोई नेक है, पॉजिटिव है, उनके लिए मिठाई ले जाते हैं, हम फूल ले जाते हैं। मुझे बताइए इनकी ऑब्सेशन क्या है मिठाइयों से? मीठा पसंद है, इनकी खुराक है। एक तरफ हड्डी है, हड्डियां हैं, एक तरफ मीठा है और गोश्त है, दूध है जी। इस तरह की जो फूल हैं पसंद, खुशबू। अब पॉजिटिव नेगेटिव है तो दोनों ही है। आपने सवाल किया लोकेशन का, तो हम गए सोल्जर बाज़ार में ना, सोल्जर बाज़ार में एक घर, वहाँ हमें बुलवाया गया कि जी वो चौकीदार बता रहा है कि वो रात को देखता है एक दरख्त है, उसमें 4-5 खवातीन जो है ना वो मेहंदी की दिए प्लेटें लेके ना जिसमें मोमबत्तियाँ जल रही होती हैं, वो उसमें डिज़ोल्व हो जाती हैं और वो उसके अंदर निकल जाती हैं। चौकीदार खुद बता रहे हैं। अच्छा हम पहुँचे हैं तो वो दरख्त था जिसको उन्होंने कटवाना था, वो काटा है तो कह रहे हैं पहले मैंने काटा है, उसको मारिए कुल्हाड़ी, उसमें ब्लड आना शुरू हो गया दरख्त में से। अरे मेरे अंदर से आवाज़ आई कि मैं रुक जाऊँ, लेकिन वो पैसे लिए हुए थे, मैंने करना है पूरा काम। मैंने दूसरा मारा तो मेरे घर से फ़ोन आ गया कि तुम्हारे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई। मैंने तीसरा मारा तो पता चला तुम्हारी बेगम जो है ना वो भी इमरजेंसी में कुछ हो गया। अब ये उसको निशानियाँ मिल रही हैं, उसको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी जो है ना उसने काटो बड़ा नुकसान उठाया। कहते हैं जी वहाँ दुल्हन आई है, अभी वो बारात उनकी उतार के दुल्हन को गई है, दुल्हन अपने रूम में बैठी है तो लोग आते हैं ना पानी देते हैं उनको। वो पानी लिया दुल्हन ने, वो गिलास कांच का, उन्होंने पानी फेंका, वो गिलास चबाना शुरू हो गई दुल्हन। ये आई विटनेस मौजूद वहाँ पर सारे ना, वो सारे ससुराल और ये वो, हालांकि बिल्कुल ठीक थी, वो कोई ऐसी बात नहीं थी। वो उस घर में जो आई है ना, अच्छा जी, वो फिर पास ही मस्जिद उनके मौलवी साहब को ले आए। वो उन्होंने कहा इनको भी फ़िलहाल यहाँ से ले जाएं आप और इस घर को फ़िलहाल खाली कर दें, आपको पता ही नहीं है कि आपके लोगों ने क्या कर दिया है यहाँ पर। अब उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना। मैं गया हूँ, अब चौकीदार अंदर ना आए, उसने, मैंने कहा भाई हम काम है हमारा, दिन में हम गए, मैंने खोला, मैंने कहीं इतने ज़्यादा जानवरों को मुर्दा नहीं पाया उस घर के अंदर। उस घर के अंदर भाई कबूतर, चिमगादड़, छिपकलियाँ, अल्लाह अल्लाह, मतलब मैं पाँव रखना मुश्किल हो रहा था, ऐसा लग रहा था कब्रिस्तान में आ गए हम। मतलब जानवरों का कब्रिस्तान, जो परिंदा जानवर वहाँ आया ना वो गया, वो गया जी। उफ, मैंने खिड़कियाँ खोली, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हमने मास्क लगाए, बदबूएं ऐसी बात है, मास्क लगाए, रात को हम आए, खिड़कियाँ बंद, वो गाड़ी से मैं रूम स्प्रे लेकर आया, जैसे ही मैंने स्प्रे किया ना, धड़म धड़म धड़म, जैसे कोई किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची है उस खुशबू से। बड़ा बुरा एक्सपीरियंस मेरा जाना हुआ। दोबारा फिर एक खड्डा मार्केट, आपको तो नुकसान नहीं हुआ? हम चले गए, नहीं बर्दाश्त हुआ हमसे ज़्यादा। खड्डा मार्केट मेन जो हम नीचे उतरते हैं तो राइट साइड पे कोने का बंगला है, वहाँ ना एक फैमिली रहती, मुझे वो एक्सपो सेंटर में मिली। मुझे कहती है भाई आप हमारे घर आ जाएं। अच्छा मैंने उनको जब देखा ना, मैं समझ गया कि कोई मामला है। इन्होंने कोई और बात नहीं की, उन्होंने सिंपल कहा कि बस आप घर आ जाएं, हम बताएं कि हम आपको दिखाएंगे। हम पहुंच गए। अच्छा हम लोगों के जहन में भी क्या पॉश एरिया, यहाँ क्या मसला है, ये तो ज़्यादातर कहते हैं ना जो कम पढ़े लिखे हैं बेचारे उनके साथ ये मामले होते हैं। ऐसा नहीं है, दुनिया आप घूम के आई हैं, अभी आपको खुद बताया। अब मैं गया हूँ खड्डा मार्केट में, वहाँ ना घर है, लेकिन सामान बिखरा हुआ, एक तरतीब होती है ना घर की, वो है ही नहीं। वो लेकर आ गए अपना जर्मन शेफर्ड कुत्ता, इतना बड़ा, उसको ना लाए, कहते हैं ये ऊपर नहीं जाता। मैंने कहा फोबिया होगा अक्सर जानवर कुत्ते वगैरह, कहते हैं आप इसको पहाड़ों पे ले जाओ, सामने वाले घर में ले जाओ, कहीं ले जाओ, नहीं जाता, ये नहीं जाएगा। मैंने कहा नहीं यार, ऑन रिकॉर्ड उसको ना खींच रहे हैं, मालिक खींच रहा है, लेके जा रहे हैं, वो रोना शुरू हो गया। ये हाइट थी उसकी ना। अब मैंने ऊपर देखा ना, मैंने कहा ऐसा क्या है ऊपर जो इतना। मैं फर्स्ट फ्लोर पर गया, वहाँ भी सामान बिखरा हुआ, मतलब ऐसा लग रहा है कभी सफाई नहीं हुई वहाँ पर, उन लोगों का दिल नहीं चाहता था। मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला फर्स्ट फ्लोर पे। मैंने कहा यार मैंने आंखों से देखा है वो कुत्ता नहीं आ रहा, तो कुछ गड़बड़ होगी ज़रूर। हम जी छत पर गए, छत पर जगह जगह देख रहे हैं जी, कुछ नहीं, टंकी के नीचे जगह होती है, मैंने 4-6 फुट जगह होगी, मैंने 7 बिल्लियों के ढांचे देखे उसी जगह के, उसी इस 7 फुट की जगह पे। हालांकि जानवर अगर किसी कहीं उसका ढांचा है कहीं है, वो दोबारा नहीं जाएगा वहाँ पे। आप कुर्बानी के दिनों में देख लें, अगर एक जानवर को आप कुर्बान करते हैं, ज़िबा करते हैं, दूसरा बेचारा वो डरता है, कभी नहीं आएगा वहाँ पर। वो एक जगह बिल्ली का ढांचा, सारी बिल्लियों को आके वहीं मरना है। और सात
तो यहाँ तक सुना कि जी ये मखलूक़ात ना इन जानवरों को भी शिकार बनाती हैं। जी जी। अक्सर आप ये खा जाती हैं, इनकी खुराक होती है इस तरह की। एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि अभी दरअसल गुजर रहा हूँ मैं इस चीज़ से, अभी गुजरा आया है जी हम कि बराए करम ये दरख्तों को तो बिल्कुल ना काटें। अच्छा, दरख्त को नहीं काटना चाहिए और अक्सर जगहों पे मना करते हैं। हम किसी घर जाते हैं, वहाँ पता नहीं कोई दरख्त होता, दरख्त में हिस्ट्री नहीं पता होती, और हम कहते हैं यार इस दरख्त को ज़रा काट के लॉन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे बच्चे का रूम बना लेते हैं, सर्वेंट क्वार्टर बना लेते हैं, लेकिन उस दरख्त को, अक्सर दरख्तों को काटने से मना किया जाता है। क्यों? दरख्तों की उम्रें बहुत होती हैं। ये जो पीपल, बरगद, बेरी, नीम कहते हैं ना, इन दरख्तों पर जिन्नात के असरात होते हैं। तो मैंने जब गौर किया कि इन्हीं का नाम क्यों आता है ज़्यादा, तो ये मोर देन 100 ईयर्स, कम से कम 100 साल से तो ऊपर होते ही हैं। हम अभी 2-4-50 सालों को चीज़ें देखते हैं, ये पहले से होते हैं यहाँ पर। और हम कहते हैं कि जी हमारी मजबूरी है। कमरा अभी मैं पिछले हफ्ते गया हूँ, उन्होंने जी शादी करनी थी बेटे की, तो वहाँ 2 दरख्त थे, आम का और नीम का, उन्होंने दोनों काट दिए कि कमरा बना दूंगा मैं। कहते हैं यार जब से वो मैंने किया है ना, तब से मुसीबतें आना शुरू हो गई। उनकी बहू उस घर के अंदर, मैं कह रहा हूँ अंदर आ जाए, कहती नहीं मैं अंदर नहीं आऊँगी, मेरे साथ जो यहाँ पर वो मेरे 180 नए जोड़े कट गए पहले, फिर जल गए खड़े खड़े, मतलब वो आ रहे हैं कटे और सबके सामने जल गए। और उनके साथ बहुत मसाइल हुए। एंड यही कि जी आप दरख्त जो है ना, गलती हो गई नहीं काटे। मैंने फिर सोचा कि कहीं भी मजबूरी भी होती है इंसान की, काटना पड़ जाता है। जी 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 जी, तो मैंने कहा यार इसका कोई हल तो निकालें। तो मैंने सुना एक जवाब आया कि कम से कम उनको 24 घंटे का वक्त दे दो पहले, जगह अच्छा, अपनी चेंज कर लें या कुछ। नहीं भाई, आज अगर आपने अपनी मजबूरी बता दी है कि जी हमारी मजबूरी है, हमें इसको काटना है, अल्लाह से कह देंगे अल्लाह आपकी जो भी मखलूक़ात है यहाँ पर चली जाएं, हट जाएं, किसी तकलीफ मजबूरी है हमारी मजबूरी है, और हम आपको 24 घंटे का वक्त देते हैं। 24 घंटे बाद। लेकिन देख खालिद भाई, इन लोगों की भी तो, जैसे हमारे घरों के साथ, मुझे फ़र्ज़ करें मेरी इस कुर्सी के साथ भी एक अटैचमेंट, एक सेट के साथ एक अटैचमेंट है, इनको भी तो अटैचमेंट होती होगी। तो ये क्या इनके लिए छोड़ना इतना आसान होता है? और क्या ये वाकई अगर आप कहीं भी तो छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा होता है? देखें, अभी थोड़ी देर पहले एक कॉल आई थी आपकी, कोई कायदाबाद मलीर से, और जो कुछ वो अपने एक्सपीरियंसेस बता रही थी, तो यही कायदाबाद का इलाका है। और यहाँ पर एक घर है जो मलीर की हुदूद में आता है, कायदाबाद की। उस घर को मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि अरबों की जायदाद, एटलीस्ट कराची में जहाँ मैं और आप बैठे हैं, अरबों की जायदाद कौड़ियों के मोल भी नहीं बिक रही। उसकी वजह सिर्फ ये मखलूक है। आपकी बात काट रही हूँ, वो हम सीवी पे हम अक्सर देखते हैं कि जो सीवी पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वो भी वीरान है, मतलब डर लगता है। ये नहीं चलने देते, ये वहाँ पे ये आबाद नहीं होने देते। अब जिस घर में मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ कायदाबाद का, तो हर सुबह तकरीबन उनकी जो डाइनिंग टेबल है उसके ऊपर एक अजीब व गरीब सी गर्द होती है, और उस गर्द के ऊपर लिखा होता है ओम, जैसे किसी ने उंगली से ओम लिख दी। और घर में लड़ाइयाँ हैं, घर के अंदर जो है वो लड़कियाँ जिनकी शादियाँ हो गई, अल्लाह ताला उनकी नसीब अच्छे करे, वो वापस आ जाती हैं बेचारियाँ। जिनकी जो ओवर एज हो गई हैं, वो शादियाँ नहीं हो रही उनकी,